फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप 6 इंच पाइप से एल्बो किस तरीके से बनाएंगे, वो भी 4 सेंटर लाइन में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 8 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन या फिर 32 सेंटर लाइन में किस तरीके से आप एल्बो का मार्किंग करेंगे और उसका जो कटबैक होता है वो निकालने का क्या फार्मूला होता है वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के आइकॉन को दबा दे ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए जानते हैं कि 8 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन या 32 सेंटर लाइन का जो एल्बो होता है वो बनाने का क्या तरीका है और उसका कटबैक कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फार्मूला है एल्बो बनाने का वो मैं आपको बताता हूँ। CF इंटू कट डिग्री divided 360 into number of cut into 2। ये फार्मूला है एल्बो बनाने का, इसी से आप कटबैक निकाल सकते हैं। ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 8 सेंटर लाइन, 16 सेंटर लाइन या 32 सेंटर लाइन के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो CF होता है 6 इंच का, वो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ आपको। 6 इंच का जो OD होता है 168 और 6 इंच का जो CF होता है वो होता है 527। अगर आपको नहीं पता है कि CF क्या होता है, ID क्या होता है, OD क्या होता है, तो आप प्ले स्टोर में जाएं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। फिटर की पूरी जानकारी आपको उसमें, सारी जो भी बेसिक जानकारी है फिटर के लिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ। जो CF का जो मान है वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 527 इंटू कट डिग्री, मैं 90 डिग्री में बना रहा हूँ तो 90 डिग्री डिवाइडेड 360। नंबर ऑफ कट में 3 कट में बना रहा हूँ। 3 कट में अगर हम बनाएंगे तो 4 पीस हमारा पाइप कटिंग होगा। ठीक है, इंटू 2। तो इसका जब हम कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 47,430 बाई 21,60 और इसका जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 21.95 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो इसका कटबैक है वो हमने निकाल लिया है। तो अब हमें सिंपली इसको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि आप पाइप में किस तरीके से मार्किंग करते हो। ठीक है, तो ये मान लो पाइप है, ये है पाइप का सेंटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 4 सेंटर लाइन के लिए बताने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब हम 4 सेंटर लाइन में जब मार्किंग करते हैं तो कुछ इस तरीके से करते हैं। मतलब कि जो पाइप का जो CF होता है उसको हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे इसका CF है 527, तो उसको 4 भाग में अगर हम बांटेंगे तो जितना भी आएगा वो यहाँ से हम टेप पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। 527 को 4 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अगर यही 8 सेंटर लाइन में करते हैं तो 527 जो है हमारा, उसको हम 8 भाग में बांटते हैं, जितना बराबर बराबर आता है और उसमें जो है हम अपना कटबैक उसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 4 सेंटर लाइन में जब रहता है तो कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे 0 डिग्री समझ लीजिए, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। जब 4 सेंटर लाइन में होता है तो इस तरीके से होता है। तो जो हमने कटबैक निकाला हुआ है 21.95, वो हम मार्किंग करते हैं 90 डिग्री के जगह पे, यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बाकी ये तो 0 ही रहता है। लेकिन अगर हम 8 सेंटर लाइन में बनाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है निकल के आएगा।
तो ये देखिए अब ये 8 सेंटर लाइन में हो गया, ठीक है। तो 8 सेंटर लाइन में हो गया मतलब कि यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 90 है, तो 90 का हाफ हो गया 45, तो यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, यहाँ पे भी 45 डिग्री है, और एक यहाँ पे भी 45 डिग्री है। मतलब कि अभी बीच बीच में एक एक लाइन और आया और वो लाइन है 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ 90 है, इसका आधा हो गया 45। अब इसका आधा अगर हम करेंगे तो 45 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, मतलब 22.5 डिग्री, ठीक है। तो अभी हम बाद में उसको बताएंगे, पहले मैं 45 का क्लियर कर लेता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि 45 का जो कटबैक होता है 90 का तो हमें पता है ऑलरेडी 21.95, ये आप देख सकते हैं, ये है 90 डिग्री का। अब हमें निकालना है 45 डिग्री का, तो कैसे निकालते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसको निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जो हमारा कटबैक आया है 90 डिग्री का 21.95 इंटू कर देना है साइन 45 डिग्री। अब इसका जब हम कैलकुलेटर से इसको निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.52 mm, ठीक है, 15.52 mm। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है, साइन 45 का जो मान होता है वो आप डायरेक्टली इससे गुना कर सकते हैं। मतलब कि 21.95 इंटू साइन 45 का मैं आपको वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.70710678 ठीक है। इतना को यानी कि साइन 45 की जगह पे अगर आप इतना को अगर 21.95 से अगर आप गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 15.52 mm, ठीक है। तो ये हो गया किसके लिए, ये हो गया 45 के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा पाइप है, ये हमारा पाइप है, गोल पाइप है, इसमें यहाँ पे 0 ही रहेगा, 0 डिग्री का 0 ही होता है। उसके बाद 90 डिग्री की जगह पे हम 21.95 मतलब मार्किंग करेंगे और उसको कटिंग करने के लिए। और यहाँ पे जो 45 का जो वैल्यू है वो कितना है, 15.52। तो यहाँ पे हमें 45 की जगह पे 15.52 का जो है उसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है, यहाँ पे भी। और 45 का जितना है, 4 जगह है 45, तो वहाँ पे 15.52 mm का जो है उसको रख देना, ठीक है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि 8 सेंटर लाइन किस तरीके से जो है उसमें हम उसका वैल्यू निकालते हैं और उसमें जो है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 8 सेंटर लाइन का एल्बो किस तरीके से मार्किंग किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं 16 सेंटर लाइन के लिए। तो 16 सेंटर लाइन के लिए हमको क्या करना होगा, हमको एक एक लाइन और बढ़ाना होगा बीच में। तो चलिए मैं बढ़ा लेता हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बीच बीच में एक एक लाइन और डाल दिया है, ठीक है, जो कि है 22.5 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी ये लाइन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे आना चाहिए था, कोई बात नहीं। उससे आप पाइप में जब मार्किंग करेंगे तो डायरेक्ट आपको डिवाइड कर देना है। मतलब कि जो इसका CF है 527 डिवाइडेड 16 सेंटर लाइन में है तो डिवाइडेड 16 कर देना, आपको बराबर आ जाएगा। यहाँ पे भी 22.5 22.5 22.5 22.5 और एक यहाँ भी 22.5। तो अब आपको क्या करना है, अब 45 डिग्री का तो मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ये वाला है 45 डिग्री का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री का। अब हमें निकालना है 22.5 डिग्री का मान, तो यहाँ पे मैं 22.5 डिग्री के लिए निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, 21.95 मतलब कि जो पहला कटबैक जो हमारा आया था इंटू कर देना है साइन 22.5 डिग्री इंटू साइन 22.5 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ मोबाइल से, जब कैलकुलेटर में, तो हमारा वैल्यू आ जाता है 8.39 mm, ठीक है।
तो साइन 22.5 डिग्री का मान आपको जो है आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, साइन 22.5 डिग्री का मान आप याद रखिए, इंटू जो पहला कट रखा था उससे आप गुणा कर दिए तो आपका इतना आ जाएगा। मैं साइन 22.5 डिग्री का मान यहाँ पे लिख देता हूँ। तो साइन 22.5 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0.38268343 और भी बहुत सारा डिजिट है इसमें। तो आप जो है इसको डायरेक्ट 21.95 से अगर आप गुना करेंगे तो आपका जो इतना वैल्यू आ जाएगा। ठीक, तो ये था 16 सेंटर लाइन के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 सेंटर लाइन, चलिए CL कर देता हूँ 8 सेंटर लाइन, और ये 16 सेंटर लाइन। लेकिन अब बात आती है 32 सेंटर लाइन की। तो 32 सेंटर लाइन अगर आपको करना है तो उसके लिए बीच बीच में एक एक और लाइन डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आएगा एक लाइन यहाँ पे, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पे, सबके बीच बीच में एक एक लाइन आएगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो इसका CF है उसको डिवाइड कर देना है 32 से, तो आपका जो भी आएगा, मान लीजिए 100 mm आया, 200 mm आया, तो यहाँ से आपको टेप पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ले लेना है। ठीक, तो यहाँ पे 32 सेंटर लाइन में अगर आप बनाएंगे तो सबसे पहले तो 32 के लिए आप सेंटर लाइन डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको उसका वैल्यू निकालने के लिए बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, 21.95 इंटू साइन, यहाँ पे डिग्री आपको हाफ कर देना, मतलब कि जो यहाँ पे जैसे आप समझिए यहाँ 0 है, यहाँ 22.5 डिग्री है, तो इसका हाफ कितना होगा 11.25। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11.25। तो सब में लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन 11.25 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आपको जो है निकाल के और आपको जो है मार्किंग कर देना है। तो चलिए मैं देखता हूँ कितना आता है साइन 11.25 का वैल्यू। तो इसका कैलकुलेशन करने पे हमारा आ जाता है 4.28 mm। ठीक है, तो इसको जो है आप 32 सेंटर लाइन में अगर करेंगे तो यहाँ पे 4.28 मार्किंग कर दे और इसको जो है आप कटिंग कर दे, आपका बेंड बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एल्बो बनाते हैं और एल्बो बनाने का पूरा क्या प्रोसेस है। सो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।